अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं DE41-0012 से सैमसंग P1205 का कंट्रोल बोर्ड है वॉशिंग मशीन का। जैसे ही आप इसको पावर ऑन करते हैं, अगर EC एरर कोड आ रहा है, इसका मतलब होता है कि ये टेम्परेचर सेंसर का है, थर्मिस्टर का है। तो थर्मिस्टर इसके वॉश टब के साथ लगा हुआ होता है, क्योंकि इसने वॉश सीक्वेंस शुरू करने से पहले पानी को हीटअप करना है। तो ये हीटर के वोल्टेज इसने ये हीटर को देने होते हैं। कि मैंने हीटर को सिमुलेट किया हुआ है यहाँ पर। तो उस वक्त हमारा ये प्रोसेसर पहले टेम्परेचर चेक करेगा कि पानी का टेम्परेचर कितना है, पानी है या नहीं है। अगर वाटर लेवल मौजूद है तो उस वक्त वो पानी का फिर टेम्परेचर चेक करेगा। तो अभी इसको टेम्परेचर की रीडिंग नहीं आ रही, क्योंकि जब इसने ऑन होना है तो सबसे पहले इसने थर्मिस्टर का टेम्परेचर चेक करना होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा कनेक्टर है, इस कॉर्नर में ये पहला और दूसरा कनेक्टर ये वाला। तो ये इस कनेक्टर की अगर शेप देख लेंगे तो ये इस तरह से है। एक साइड पे इसका फ्लैट है और एक साइड पे इसका राउंड है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आते हैं, यहाँ पर ग्राउंड है इसका। यहाँ पर थर्मिस्टर लगता है और यहाँ पर वाटर सेंसर लगता है। तो ये 5 वोल्ट लेकर थर्मिस्टर से गुजार कर फिर बोर्ड के ऊपर लेके आता है, और वहाँ पर लगी हुई है 1K की रजिस्टर है, और ये IC की पिन नंबर 7 पे जाती है। तो चलो इसको चेक करते हैं भाई। सबसे पहले तो देख लीजिए कि EC एरर आ रहा है। अभी इसको आप चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये कनेक्टर उतार लीजिए। जब ये कनेक्टर उतारेंगे तो उस कनेक्टर की ये जो 2 पिनें बनती हैं वहाँ पर ओहम मीटर को लगा दीजिए। कनेक्टर निकाला ये वाला, और जो इसके ऊपर कनेक्टर था उसकी इन 2 पिनों पे, यहाँ पे जो 2 पिनें लगती हैं उन 2 पिनों पे मीटर कनेक्ट कर दीजिए। तो ये आपको तकरीबन 10K से कम रेजिस्टेंस बताएगा। वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है। वो कम भी हो सकती है, वो यानी 4-5K भी हो सकती है, उसके करीब भी हो सकती है। आगे पीछे जो भी रेजिस्टेंस है तो वो रजिस्टर होगी। अभी अगर वो आपका थर्मिस्टर आप चेक करते हैं वो ठीक है, और आपने बोर्ड को वेरीफाई करना है कि बोर्ड का ये सर्किट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ से कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पहला तो काम कर लीजिए कि यहाँ पर ये 2 पॉइंट जो इस बोर्ड इस कनेक्टर के हैं, जो कट वाली साइड के जो फ्लैट वाले हैं, यहाँ पे कट वाली साइड है। तो पिन 3 और 4 पे इसके वोल्टेज चेक कर लें। तो ये 5 वोल्ट DC आने चाहिए। अगर ये वोल्टेज नहीं आते तो ये वोल्टेज हमारे इस कैपेसिटर से और इस वोल्टेज रेगुलेटर से आते हैं। ये हमारा छोटा कैपेसिटर 5 वोल्ट वाला, इसके ये वोल्टेज यहाँ पर आएंगे और ये आने चाहिए। अगर ये नहीं आते तो फिर थर्मिस्टर को जाएंगे नहीं, चाहे आप सर्किट चेक करते रहे, थर्मिस्टर ठीक होगा, रिप्लेस कर देंगे, नहीं होगा। तो वो रिप्लेस करने से पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। अभी देखें, ये EC कोड है, टेम्परेचर का कोड है हमारा। तो इसको ऑफ़ कीजिए। ये मैंने 3.7K की रजिस्टर, आप 5K की, 10K की, कोई भी रजिस्टर जो भी मिलती है, तो इसको इन 2 पिनों के दरमियान लगाइए। तो ये आपका सर्किट वेरीफाई हो जाएगा कि आपका बोर्ड सही है या नहीं। अगर बोर्ड के अंदर आपकी ख़राबी है तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा। यहाँ पर इसको टच कर दीजिए इन 2 पिनों के साथ। 5 वोल्ट को आपने जंप करवाना है इस रजिस्टर के थ्रू। अभी ऑन करें। अभी देखिए EC ख़त्म हो गया, E7 आ गया। E7 होता है वाटर प्रेशर का। अभी इसका तो हमने पहले का सलूशन देख लिया कि अगर यहाँ पर आपका EC आ रहा है, टेम्परेचर सेंसर थर्मिस्टर का एरर आ रहा है, तो कैसे रिमूव करेंगे। ये देखिए, दोबारा से मैं अभी इसको रजिस्टर को निकाला है तो ये EC शो करेगा कि थर्मिस्टर मिसिंग है, टेम्परेचर सेंसर मिसिंग है। वो आ गया थर्मिस्टर सेंसर का एरर। इसको ख़त्म करने के लिए ये हम इस सर्किट को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से ये 3.7K की रजिस्टर लगाता हूँ। तो इससे ये होता है कि प्रोसेसर को पता चलता है कि ये थर्मिस्टर कनेक्टेड है। एक्चुअल थर्मिस्टर एक रजिस्टर ही होती है जिसका टेम्परेचर के हिसाब से जिसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो अभी ये E7 आ गया। चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले तो मैंने ये सिमुलेट कर लिया। अभी अगर आप ये सिमुलेट करते हैं, इसको लगाते हैं और इसकी फीडबैक यहाँ पे नहीं आती, हमारा बोर्ड काम नहीं करता, तो कैसे करेंगे? इसके लिए तरीकाकार ये है
कि इस पिन पे जहाँ पे थर्मिस्टर वाला लगता है, एक साइड पे 5 वोल्ट है, जो सामने वाली पिन है यहाँ पे थर्मिस्टर के कनेक्शन है, नीचे वाटर सेंसर है, ये वाली पिन वाटर सेंसर, थर्मिस्टर, 5 वोल्ट और ग्राउंड। तो हमने थर्मिस्टर वाली पिन पे मल्टीमीटर लगाना है ओहम पे रखते हुए, और यहाँ पर इसकी 1 2 3 4 5 6 और पिन नंबर 7 पे लगा दें। तो ये 7 पे आपको 980 ओम आ रहे, 1 किलो ओम रेजिस्टेंस आ रही है। तो ये 1 किलो ओम रेजिस्टेंस आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती तो यहाँ से लेके इस रिबन केबल पे और इसके बिल्कुल बैक साइड पे हमारे पास ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, SMD रेजिस्टेंस है। ये है थर्मिस्टर का पॉइंट और ये रेजिस्टेंस है। ये एक एंड है रजिस्टर का, और रजिस्टर का दूसरा एंड जो है हमारा ये इस IC की पिन नंबर 7 पे जा रहा है। तो यहाँ भी देख लें तो ये हमारी 1K रेजिस्टेंस है 0.98, और इसका अगर कंटिन्यूटी ले लें दूसरे एंड से, इस एंड पे लगाइए और IC की यहाँ पर ये पिन नंबर 7 पे लगा लीजिए। ये कंटिन्यूटी आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो इस ट्रैक को ट्रेस कर लें तो आपका ये फॉल्ट हल हो जाएगा। ये हो क्या रहा होता है कि ये 5 वोल्ट जो यहाँ से इस पॉइंट से उठा के हम दे रहे हैं इस 5 वोल्ट सेक्शन को और ग्राउंड दे रहे हैं यहाँ पर, यही वोल्टेज स्विच होके आते हैं। अगर ये 5 वोल्ट यहाँ पर नहीं मिलते तो उसके लिए ये ट्रैक आप ट्रेस कर लें, ये वाला। तो ये आसानी से आपको इसका प्रॉब्लम मिल जाएगा कि कहाँ पे ये मसला आ रहा है। ये 5 वोल्ट डायरेक्टली हमारे इस पॉइंट पे जा रहे होते हैं, ये वाले 5 वोल्ट हमारे इस कैपेसिटर से आ रहे होते हैं, और ये ग्राउंड जो है ये इस जगह से आ रहा होता है। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अगर ट्रैक मिस है, ब्रेक है, बाज़ औक़ात ये होता है कि उसमें जो प्लास्टिक बोर्ड है इसका बैक साइड है उसके साथ लग के ट्रैक मिस हो रहे होते हैं, कटर हो रहे होते हैं, या ये होता है कि ये हमारा ये रिबन केबल दरमियान में से मिस कर रहा होता है। तो आप इस रजिस्टर के इस एंड से इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो अगर ये आएगी तो हमारा सर्किट काम करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।